हेलो एवरीवन, मैं दीपक शर्मा आपके सामने फिर हाजिर हूँ एक वीडियो के साथ। जो आज का जो टॉपिक है वो बेसिकली 12th क्लास के ईओडी चैप्टर पे डिपेंड करता है, एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव। तो एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव में एक ये टॉपिक है टेंजेंट्स एंड नॉर्मल्स। फर्स्ट ऑफ ऑल हम 11th क्लास में स्ट्रेट लाइन पढ़ चुके हैं। तो स्ट्रेट लाइंस में हमने सबसे पहले स्लोप पढ़ा था। स्लोप ऑफ ए लाइन क्या होता है? m इज इक्वल टू y2 माइनस y1 x2 माइनस x1। अगर हमारे पास कोई भी दो पॉइंट दिए हुए हैं तो हम इस फॉर्मूले से हम स्लोप फाइंड कर सकते हैं। अगर हमारे पास कोई इक्वेशन दी हुई है तो उसको या तो डिफरेंशिएट करके हम स्लोप फाइंड कर सकते हैं या फिर माइनस कोफिशिएंट ऑफ x अपॉन कोफिशिएंट ऑफ y करके स्लोप फाइंड कर सकते हैं। वन पॉइंट स्लोप फॉर्म जो होती है हमारी वो होती है y माइनस y1 इज इक्वल टू m x माइनस x1। व्हाट इज m? m इज द स्लोप ऑफ द गिवन लाइन। टू पॉइंट स्लोप फॉर्म, अगर इन केस मेरे पास दो पॉइंट्स हैं तो हम इस फॉर्मूले का यूज करके m को इससे रिप्लेस कर सकते हैं। अब हम कंसीडर करते हैं फर्स्ट ऑफ ऑल कंडीशन ऑफ टेंजेंसी। अगर हमारे पास एक कर्व है और उसको एक लाइन टच कर रही है तो हम उस लाइन को टेंजेंट कब कहेंगे? जब वो एक यूनिक पॉइंट पर कर्व को इंटरसेक्ट करेगी। ये हमारा x1 y1 है, तो ये पॉइंट ऑफ टेंजेंट है, ये हमारा कर्व है और ये हमारी इक्वेशन ऑफ टेंजेंट। तो अगर हमारे पास ये कर्व की इक्वेशन गिवन है और ये टेंजेंट की इक्वेशन हमें निकालनी है, यहाँ पर जो x1 y1 है मेरे पास वो 1,3 है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्या करेंगे? हमारा मेन मोटिव है हमारे पास स्लोप होना चाहिए, हमारे पास पॉइंट होना चाहिए। एक पॉइंट तो हमें क्वेश्चन में गिवन है बट हमारे पास स्लोप नहीं है, तो उस केस में हम इस कर्व की इक्वेशन को डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू x। तो आप देख रहे हैं मैंने इस इक्वेशन को डिफरेंशिएट किया विद रिस्पेक्ट टू x, तो मेरे पास क्या आ गया? 4x³ 3 आ गया जाएगा 18x माइनस 18x स्क्वेयर प्लस 26x माइनस 10 प्लस डेरिवेटिव 5 विच इज 0। कॉन्स्टेंट का डेरिवेटिव 0 होता है। उसके बाद हमने क्या किया? अब हमें निकालना है स्लोप। डिफरेंशिएट करने के बाद जो हमारा आंसर आया है उसमें अगर मैं x1 y1 को पुट कर दूं दैट इज स्लोप ऑफ द टेंजेंट, तो यहाँ पर मैंने x1 1 पुट किया और y1 मैंने 3 पुट किया। यहाँ पे y नहीं है तो ओनली x की वैल्यू पुट करें। इन केस अगर कभी y आ जाता है तो उसमें y की वैल्यू भी हम सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं। और जब मैंने इसको सब्स्टिट्यूट किया और कैलकुलेट किया तो मेरा जो स्लोप आ गया वो क्या आ गया? 2 सॉरी। तो यहाँ पे जो मेरा स्लोप आया वो 2 आ गया। अब मेरे पास पॉइंट भी है, स्लोप भी है, तो हम इजीली इक्वेशन ऑफ टेंजेंट फाइंड कर सकते हैं विच इज y माइनस y1 इज इक्वल टू एक्स m इंटू एक्स माइनस x1। तो ये सारी वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दी। y1 मेरा 3 है, x1 मेरा 1 है और स्लोप मेरा 2 है। उसके बाद जस्ट हमें इक्वेट करना है, तो विच इज द रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ टेंजेंट। सिमिलरली इक्वेशन ऑफ नॉर्मल, तो मैंने दो कंडीशन होती है मेरे पास। इफ टू लाइंस आर पैरेलल टू ईच अदर, अगर मेरे पास कोई भी दो लाइंस हैं और दोनों के स्लोप मुझे गिवन है, एक का स्लोप m1 है एक का स्लोप m2 है, तो दोनों के स्लोप जो होंगे वो इक्वल होंगे। सिमिलरली अगर टू लाइंस आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर है, दैट इज अगर एक लाइन दूसरे को इंटरसेक्ट कर रही है परपेंडिकुलरली, अगर ये लाइन मेरी इसका स्लोप m1 है इसका स्लोप m2 है, तो दोनों के स्लोप की जो कंडीशन होगी वो m1 इंटू m2 इज इक्वल टू -1। लेकिन यहाँ पर इक्वेशन ऑफ नॉर्मल फाइंड करनी है तो दोनों एक दूसरे पर टेंजेंट पर जो परपेंडिकुलर होती है, दैट इज अगर मेरा ये कर्व है, ये इक्वेशन ऑफ टेंजेंट है और इस पर जो लाइन परपेंडिकुलर होगी
वो हमारी इक्वेशन ऑफ नॉर्मल होगी। यानी दोनों के दोनों क्या है, एक दूसरे पर परपेंडिकुलर। मैं ऊपर बना देता हूँ थोड़ा सा। तो ये मेरी कर्व की इक्वेशन, ये मेरी इक्वेशन ऑफ टेंजेंट, और इस पर जो परपेंडिकुलर होगी वो मेरी इक्वेशन ऑफ नॉर्मल होगी। तो मुझे इस इक्वेशन ऑफ नॉर्मल की वैल्यू निकालनी है। तो यहाँ से मैं m1 की वैल्यू फाइंड कर सकता हूँ, डेट इज -1/m2 या जो भी है। अगर एक स्लोप गिवन है तो दूसरा मैं निकाल सकता हूँ। अगर दो लाइन परपेंडिकुलर टू ईच अदर होगी तो इसमें ये वाली कंडीशन यूज करके तो -1/m, तो m क्या था मेरे पास 2 था, तो यहाँ पर जो मेरा स्लोप आ जाएगा वो -1/2 आ जाएगा। बाकी सब कुछ सेम है, y - y1 = -1/m इंटू x - x1। और इसके बाद जब इसकी मैंने वैल्यू सब्स्टिट्यूट की और कैलकुलेट किया तो मेरे पास ये आ गई इक्वेशन ऑफ नॉर्मल, और ये थी मेरे पास इक्वेशन ऑफ टेंजेंट। अब एक बहुत ही अच्छा और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है कि मुझे शो करना है कि इलिप्स, जो मेरे पास इक्वेशन ऑफ इलिप्स है x² + a² + y² / b² = 1 एट x1 y1, तो जो उसकी इक्वेशन ऑफ टेंजेंट है वो ये है x1 y x1 / a² + y y1 / b² = 1। अगर यहाँ पर ये मेंशन ना भी किया हो और ये प्रूफ करने के लिए बोले तो हमें इक्वेशन ऑफ एलिप्स बहुत अच्छे से पता है, क्योंकि हमने 11th क्लास में पढ़ा हुआ है कॉनिक सेक्शन में इलिप्स। तो सबसे पहले हमने इक्वेशन ऑफ एलिप्स को कंसीडर किया, उसको डिफरेंशिएट किया 2x / a² + 2y / b² इंटू y का डेरिवेटिव dy/dx, और राइट साइड जो कांस्टेंट है उसका डेरिवेटिव 0। तो यहाँ से मेरी dy/dx की वैल्यू आ गई, वो ये आ गई -b² / a² इंटू x/y। बट मुझे स्लोप निकालना है। स्लोप क्या होता है? डेरिवेटिव ऑफ कर्व एट x1 y1। तो उसकी वैल्यू मैंने सब्स्टिट्यूट कर दी, तो मेरे पास ये आ गया स्लोप ऑफ टेंजेंट। तो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट निकालने के लिए वही फॉर्मूला फिर से हम यूज करेंगे, y - y1 = mx - x1। तो यहाँ पर स्लोप की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दी, x1 y1 अपनी जगह ऑलरेडी है ही। उसके बाद जब मैंने इसको कैलकुलेट किया तो मेरे पास ये कंडीशन आ गई। जब मैंने इसको क्रॉस मल्टीप्लाई किया, यहाँ से मैंने क्या किया, यहाँ से मैं b² को डिवाइड में ले आया और y1 को यहाँ पर मल्टीप्लाई में ले आया, जैसे कि ये देख रहे हैं, और बाकी टर्म्स राइट साइड ही है। उसके बाद मैंने क्या किया, y1 से इसको मल्टीप्लाई किया, इसको x1 से मल्टीप्लाई किया और ब्रैकेट को ओपन किया तो डिवाइड में b² भी आ जाएगा। इसके बाद ये वाला स्टेप है। उसके बाद ये टर्म मुझे राइट साइड चाहिए, ये टर्म मुझे लेफ्ट साइड चाहिए, तो इस टर्म को मैं लेफ्ट साइड ले आऊँगा और इस टर्म को मैं राइट साइड ले जाऊँगा। तो मेरी जो इक्वेशन है वो इस फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगी। अब आप देख सकते हैं कि ये तो मेरी इक्वेशन आई x1 / a² + y y1 / b² = x1² / a² + y1 / b² = अब मुझे कैलकुलेट करना है कि इसकी वैल्यू होगी क्या। अब जैसा कि जो वो पॉइंट है वो इलिप्स पे लाई करता है, तो डेफिनेटली वो उस कर्व को सेटिस्फाई करेगा। तो डेट मीन्स जब मैं उस पॉइंट को, ये देखो x1 y1 लाइज ऑन द इलिप्स, तो इस x1 y1 को मैं इस इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट कर दूंगा। तो डेट मीन्स x1² / a² + y1 / b² = 1। तो ऐसा करने के बाद आप देख सकते हैं कि ये जो वैल्यू है ये 1 के इक्वल है। तो मैंने इसके बाद ये वाला स्टेप किया है, तो इसको मैंने रिप्लेस कर दिया बाय 1। तो मुझे जो प्रूफ करना था वो मेरी रिक्वायर्ड इक्वेशन मेरे सामने है, दैट इज x1 / a² + y y1 / b² = 1। ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, स्पेशली बोर्ड के एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो उम्मीद है आपको मेरी ये क्लास, आपको ये मेरी वीडियो ज़रूर पसंद आई होगी। उम्मीद है आप इसका बहुत यूज़ करेंगे अपनी स्टडी के अंदर। और फिर मैं दीपक शर्मा आपके सामने फिर हाजिर होऊंगा एक नई वीडियो के साथ। थैंक यू।